इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है ये इस दीवाने की। मौत भी ना जिसे रोक पाएगी। वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल्सो फाइन। तो आर्मी ये रिवेंज लव स्टोरी का पार्ट 6 है। सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। उससे पहले आर्मी वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग जल्दी लाइक नहीं करते हैं, प्लीज लाइक कर दीजिए। पहले आप लाइक कर देते थे लेकिन इस वक्त आप लाइक नहीं कर रहे हैं। प्लीज आर्मी लाइक कर दीजिए, उसके बाद मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगी। आई होप अब तक तो आप लोग ने कर ही दिया होगा। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। जंकुक तू पागल हो गया है क्या? तूने अपने गुस्से में ये क्या किया? क्या हुआ भाई? अब मैंने क्या कर दिया? आप मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? क्या कर दिया? इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है। तूने जिमिन को रूम में क्यों लॉक किया? जाकर खोल के आओ उसे। ओह तो आप इस बारे में बात करने आए हैं? तो मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी एंड वो ये पनिशमेंट डिजर्व करती है, तो उसे बंद रहने दो और बंद रहने दो। तू पागल हो गया है क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? वो रात से ऐसी बंदी हुई कमरे में, पता नहीं उसकी हालत कैसी हो और तू जानवर उसे खोल नहीं रहा है। भाई आपको मुझे जो कुछ बोलना है ना आप बोल सकते हो, डोंट वरी, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उसे नहीं खोलने वाला। आखिर उसे भी तो पता चले ना कि जॉन जंकुक को थप्पड़ मारने का नतीजा क्या होता है। क्या थप्पड़? कैसा थप्पड़? किसने मारा? उसके बाद जंकुक शुगा को सारी बात क्लियर कर देता है। तो भाई आप बोलिए, क्या मुझे ये पनिशमेंट उसे नहीं देनी चाहिए थी? हाँ माना कि उसने तुम्हें थप्पड़ मारा, नहीं मानना चाहिए था, ये गलत बात है, लेकिन तेरी भी तो गलती है ना। तूने भी तो उसको थप्पड़ मारा ना, तूने उस पर हाथ क्यों उठाया? भाई ये मेरा पर्सनल मैटर है, वो मेरी वाइफ है, मैं उसके साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, उस पर हाथ भी उठा सकता हूँ, उसको डांट भी सकता हूँ और उसे पनिश भी कर सकता हूँ। आप तो ऐसे बोले हो जैसे आपकी भाभी पर कभी न हाथ उठाया हो और उसे कभी भी पनिश न किया हो। मैं ये सब देखता था, जब आप भाभी को पनिश करते थे तब तो मैंने आपको कभी नहीं रोका, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? देखिए भाई मैं आपसे पहले सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे बदले का मैटर है, तो प्लीज आप इसमें मत बोलिए बिकॉज मैं उसे बदला ले रहा हूँ। मैं चाहे उसे पनिश करूँ या फिर उसे जिंदा मार दूँ, आप उसमें नहीं बोल सकते क्योंकि वो मेरी वाइफ है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर मैं वैसा नहीं करता ना तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। तूने सही कहा, ये तेरी वाइफ है, मुझे इसमें कोई बोलने का हक नहीं है, तो ठीक है मैं नहीं बोलूँगा। आई एम रियली सॉरी भाई, मैंने आपसे गलत बिहेव में बात की, पर मैं क्या करूं? आप हमारे बीच में आ रहे हैं, जो मैं उसे बदला लेना चाहता हूं, आपकी वजह से मैं वो नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मैंने आपसे ऐसी बात की। आई एम सॉरी भाई। एक काम करता हूं, एक बार देख ले रहा हूं कि वो मर गई या फिर जिंदा है। इतना बोलकर जंकुक जिमिन के रूम में जाता है और वो जैसे ही डोर ओपन करता है वो कुछ देखकर शॉक हो जाता है। हाँ इसे क्या हो गया? देखिए ये बहुत ही ज्यादा वीक हो गई हैं बिकॉज शायद इन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया है, शायद इसीलिए। तो इनको खिलाइए पिलाइए अच्छे से, तब ये ठीक हो पाएंगी, वरना वो ऐसे ही वीक होते चले जाएंगे तो उनकी जान के लिए भी खतरा है। ओके डॉक्टर हम ध्यान रखेंगे। तो मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी है, आप इन्हें टाइम पर देते रहिएगा। ओके तो मैं चलता हूँ, बाय। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और जेहोक उन्हें बाहर तक छोड़ने जाता है। मिल गया ना तुम्हें सुकून? तुम यही चाहते थे कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की ये हालत हो जाए। हाँ वो तुम्हारी वाइफ है, लेकिन उसके साथ साथ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है और सबसे पहले वो एक इंसान है, उसे भी केयर की जरूरत होती है, तो प्लीज उसके साथ ऐसा मत करो। देखो वो मर जाएगी, उसकी हालत देखो। आई डोंट केयर भाभी, मैंने यही बात भैया से भी बोली थी और वही बात मैं आपसे भी बोल रहा हूँ। प्लीज मेरे और उसके बीच में मत आइए। जंकुक तुम्हारी बदले की आग इतनी बढ़ चुकी है कि तुम किसी को भी नहीं देखते हो, इनफैक्ट एक मासूम लड़की की भी जान ले सकते हो। अब तुम इतने भी बेरहम मत बनो कि तुम उसे खाना भी नहीं ले सकते। पहली बात भाई मैंने उसे कभी भी खाना खाने से मना नहीं किया है और ना ही उसे रोका है,
तो वो अपने ईगो में नहीं खा रही तो इसमें इसकी गलती है, मेरी नहीं। और अगर खुद वो अपनी हालत खराब करना चाहती है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। रहने दो शुगा, अब जंगकुक से बात करने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि वो बदले की आग में अंधा हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारी बात भी सुनेगा। ली, तुम जिमिन का पूरा ख्याल रखना और जिमिन के लिए सूप बनाकर लेकर आओ और फ्रूट्स काट कर लेकर आओ। ते की बात सुनकर ली तुरंत किचन में जाती है और जिमिन के लिए सूप और फ्रूट्स काट कर आती है। जंगकुक और शुगा अपने ऑफिस चले जाते हैं। कुछ देर बाद जिमिन को होश आता है और ते को आगे पाती है वो। जिमिन, तुझे अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा फील हो रहा है ना? डोंट वरी ते, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ ठीक नहीं है तूने कल से कुछ खाया क्यों नहीं और मुझसे बोला क्यों नहीं, वरना मैं तुझे खिला देती। आज के बाद तेरे खाने पीने का देखभाल मैं करूँगी। और हाँ, ये सूप लेकर आई हूँ, चुपचाप पी ले और ये फ्रूट्स भी खा ले। ते, ये तू क्यों लेकर आई है? मुझे इस वक्त बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। तेरे मन से अब मैं नहीं चलने वाली, चुपचाप खा ले वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू अच्छी तरीके से जानती है मैं सिर्फ बोलती नहीं हूँ, करके दिखाती हूँ। ओके फाइन मेरी माँ, समझ गई। ओके खा रही हूँ, डरा क्यों रही है? डरा नहीं रही हूँ, तुझे समझा रही हूँ, तो चुपचाप खा ले। फिर उसके बाद जिमिन और कुछ बात नहीं करती, चुपचाप वो खा लेती है। उसके बाद ते जिमिन को मेडिसिन देती है और वो मेडिसिन भी खा लेती है। वेरी गुड जंगकुक, तुमने बिल्कुल सही किया उसके साथ, वो यही डिजर्व करती है। आखिर उसने तुम्हें थप्पड़ मारा, तुम्हें जंगकुक को, तुम्हें तो उसी वक्त उसे जान से मार देना चाहिए था। तुमने तो उसे बहुत छोटी पनिशमेंट दी। तुम्हारी जगह मैं होता ना तो अब तक वो मर चुकी होती। अंकल, अगर आपके जैसा मेरा दिमाग होता ना तो आज इस वक्त मेरी जगह आप होते और आपकी जगह मैं। तू कहना क्या चाहता जंगकुक? क्या मेरे पास दिमाग नहीं है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा अंकल, आप खुद ही सोचे जा रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मैं उसे मार देता तो मैं उसे पल पल कैसे मारता, वो तो एक ही बार में मर जाती ना, तो मेरा बदला कैसे पूरा होता। मैंने उसके लिए बहुत कुछ सोच रखा है, तो मैं उसके साथ वही सब करने वाला हूँ। और हाँ, मैं उसे चैन से जीने तो नहीं देने वाला। हाँ तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन तू जितनी जल्दी उस लड़की को मार देगा ना उतना ही अच्छा है, बिकॉज उसके पापा ने तेरे डैड को मारा था। तो तुझे जैसे दर्द हो रहा है, अगर तू उसकी बेटी को मारेगा तो उसे उतना ही पेन होगा। इसलिए बोल रहा हूँ मेरी माँ तो जल्द से जल्द उसे मार दे। अंकल क्या सिखा रहे हैं आप मेरे भाई को? जरा मुझे भी तो बताइए। कुछ नहीं शुगा, वो एक्चुअली मैं जंगकुक से बिजनेस के बारे में कुछ बात कर रहा। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम दोनों बात करो, बाय। भाग गए। मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि इनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ तुम्हें भड़काते हैं और कुछ नहीं। इन्हीं की वजह से तू आज ऐसा हो गया है, बदले की आग में भर चुका है। भाई मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि मुझे कोई अपनी बातों में बहला पाएगा। ये मेरा डिसीजन है कि मैं उससे बदला ले रहा हूँ। एंड आई एम सॉरी भाई, मैंने कल रात आपसे गलत वे में बात की। आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था, इसलिए मैंने ये सब बोल दिया। आई एम रियली सॉरी भाई, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा। तुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए मैंने तुझे कब का माफ कर दिया, बिकॉज मुझे पता था कि तू ये सब गुस्से में बोल रहा है। सो डोंट से सॉरी, इट्स ओके। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच मुझे माफ करने के लिए। जी जिमिन के बारे में इस वक्त इससे कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, वरना हम दोनों में फिर से लड़ाई होगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा। जैसे मुझे तेरे से प्यार हो गया था वैसे शायद इसे भी जिमिन से प्यार ही हो जाएगा। क्या हुआ भाई, आप क्या सोच रहे हैं? वैसे मुझे आपसे एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। ओके तो चलो करते हैं। Wish you happy birthday dad, happy birthday नामजोन। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। वैसे आज मुझे अपने बर्थडे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है, बिकॉज जो मेरी बेटी होती थी तो वो मेरे लिए कितना कुछ करती थी। मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। आप ही नहीं आ रहे, मैं भी उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, पर हम कर भी क्या सकते हैं, वो हमारे साथ नहीं है और ना ही हम उसे मिलने जा सकते हैं। हाँ, और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। आज अपने बर्थडे पर मैं अपनी बेटी से नहीं मिल सकता। आप वहाँ नहीं जा सकते मॉम डैड, लेकिन आपकी बेटी तो यहाँ आ सकती है ना। हाँ जिमिन, तुम दिया आ गई। हेलो दी, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे क्यूट से लिटिल ब्रदर एंड मॉम डैड। आई मिस यू सो मच डैड, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच बेटा, तुम आई। अब मेरा बर्थडे स्पेशल हो गया है। वैसे तुम यहाँ कैसे आई, मतलब तुम्हें कौन लेकर आया? इसे मैं लेकर आई हूँ अंकल, एंड हैप्पी बर्थडे अंकल। अरे देव बेटा, तुम लेकर आई हो, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो एक्चुअली बात ये है डैड की उसके बाद जिमिन सबको सारी बात बता देती है कि ती वहाँ पर क्यों रहती है और उसका क्या रिश्ता है। सो अब मैं वहाँ अकेले नहीं हूँ डैड, तो आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं बहुत सैड थी ना, इसलिए ती ने कहा चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाती हूँ, और हम यहाँ गए। बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच बेटा। तुम्हें मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। आंटी मुझे थैंक यू नहीं, मुझे पार्टी चाहिए। आज अंकल का बर्थडे है ना, तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। हाँ क्यों नहीं, तुमने बिल्कुल सही कहा। उसके बाद जिम जाती है और किचन से एक केक लेकर आती है और सभी आर्यन का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं।
जंगकुक तुरंत ही ली को आवाज देता है और ली दौड़ते हुए वहाँ आ जाती है। ये सर क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने तुम्हें बुलाया, ये बताओ कि वो कहाँ है? वो कौन सर? वो एक्चुअली सर जिमिन मैम को ते मैम अपने साथ ले गई है। एक्चुअली उन्हें उनके घर ले गई है, उनके डैड का आज बर्थडे था इसीलिए। क्या वो घर गई है और वो भी मुझसे बिना परमिशन लिए? रात की पनिशमेंट इतनी जल्दी भूल गई क्या? आने दो उसको वापस, आज तो उसकी खैर नहीं। सर वो मैम आ गई। जंगकुक कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है और जिमिन घर के अंदर आते हैं। आते ही सीधे से अपने रूम में चली जाती है और जैसे ही जिमिन अपने रूम का डोर खोलती है वो कुछ देखकर शॉक हो जाती है। जंगकुक को इतने गुस्से में देखकर जिमिन को बहुत ही ज्यादा डर लग जाता है और वो तुरंत ही कमरे से बाहर जाने लगती है, लेकिन उससे पहले ही जंगकुक आता है और डोर को लॉक कर देता है। मैं क्या करूं, मुझे इसे यहीं एंड करना होगा बिकॉज मुझे अभी एक और पार्ट बनाना है और टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।